दीक्षांत समारोह का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित स्वतंत्रता भवन में दीक्षांत समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरुआत की गई। समारोह में देश के कई शैक्षणिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों से शिक्षक और अधिकारियों के साथ आईआईटी बीएचयू के कई पूर्वतन छात्रों जुटे। मेरा नाम डॉक्टर संहिता नेगी है। मैम, आपकी बेटी एक बड़ा अचीवमेंट हासिल की है। जी जी जी। हिंदू विश्वविद्यालय वाले हाँ जी हाँ जी। अचीवमेंट उसने बहुत तरह से हासिल किया, केवल पढ़ाई में ही नहीं। उसने बनारस को, जो मैं पूरा ये वो दिल्ली में रही है शुरू से, लेकिन जब वो बनारस आई तो उसने यहाँ की संस्कृति से बहुत कुछ सीखा है। तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चे में संस्कार भी होने चाहिए, इसीलिए तभी बच्चा आगे बढ़ता है। तो मैं यही चाहूँगी। मदद कितनी रही इनके इस पढ़ाई में? देखिए, माँ का तो ऐसा होता है कि जब से बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो माँ भी दोबारा पढ़ती है बच्चे के साथ साथ। तो मैं बोलूँगी कि हाँ, इमोशनली और एकेडमिकली दोनों तरह से मदद मिली है। मेरी ओर से कोशिश हुई है उसे देने की। मैम, इनकी पढ़ाई को अगर देखा जाए, टेक्नोलॉजी और मेडिकल दोनों है। जी जी। क्या प्रेरणा लग रहा है आप भी लोगों के द्वारा? हाँ जी, क्योंकि जैसे मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो जो मुझे अपने फील्ड में कमी लगती थी टेक्नोलॉजी वाइज कि हम लोग उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन जब ये दोनों फील्ड में, क्योंकि इसके फादर जो हैं वो टेक्निकल फील्ड से, आईटी फील्ड से हैं, तो ये दोनों के एक तरह से मिला जुला इसने अपना रास्ता चुना है। तो बहुत अच्छा है वो रास्ता। बहुत आज के को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? जी हाँ, और पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों पे विश्वास करिए, बच्चों की मदद करिए, बच्चों को हमेशा मार्गदर्शन दीजिए, लेकिन ऑर्डर नहीं, गुस्से से नहीं, प्यार से समझते हुए बच्चे को। और यही कहना चाहती हूँ। मेरा नाम आकांक्षा राजपूत है। आकांक्षा जी, अभी आपको मेडल मिला है, तो कौन कौन सा मेडल मिला है और क्या कहना चाहिए? मैंने आईआईटी बीएचयू से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डिग्री प्राप्त की है और उसी में मेरी रैंक 1 आई है, जिसके लिए मुझे गोल्ड मेडल मिला है। और दूसरा गोल्ड मेडल भी मुझे उसी के लिए मिला है, लेकिन ये एक ताज कुरैशी मेडल है, उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड मेडल है। तो आगे क्या आप एम लेकर चल रहे हैं, क्या आगे करना है? मैं जब कॉलेज में थी तो यहाँ पर भी सोशल सर्विस से जुड़ी हुई थी। ज्ञान उद्यान, यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाते थे, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता था। और इस बार उनका 10th और 12th में स्कोर भी बहुत अच्छा आया है। तो मैं इसी कॉज से आगे जुड़ी रहना चाहूँगी, चाहे मैं किसी भी फील्ड में हूँ। अभी मैं JP मॉर्गन चेज में बैंगलोर में काम करती हूँ, बट आगे भी मैं कहीं भी जाऊँ या किसी भी फील्ड में रहूँ, बट मैं इस कॉज से जुड़ी रहना चाहूँगी। ये किसको देना चाहेंगे? मैं ये श्रेय अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी सबसे पहले। उनकी मेहनत की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। और अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, अपने फ्रेंड्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है थ्रू आउट द कॉलेज लाइफ। एंड अपने भाई को देना चाहूँगी। तो जो आपको मेडल मिला, तो आप पढ़ाई में कितने समय देती थी, क्या दिनचर्या रहता था? मैं पढ़ाई में मैं ये कहना चाहूँगी कि क्लास में टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास में ही सब कुछ समझ लेते हैं तो घर पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। घर पे आप आराम से काम अपना एग्ज़ाम से पहले आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप अपने टेस्ट पेपर्स, जो प्रीवियस पेपर्स हैं, वो लगाएं और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीन डिज़ाइन में सबसे अच्छा CPI लाने के लिए यहाँ पर मुझे गोल्ड मेडल मिला है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं अपने फैमिली और स्पेशली मेरे भैया को देना चाहता हूँ। एक्चुअली उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया मेरे लिए, और फिर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। क्या है आपका? मेरे पापा किसान हैं, ठीक है, और मेरे भैया एक सफाई कर्मचारी हैं जो गांव में, और मैं और मेरा ये फैमिली बैकग्राउंड है। बेसिकली हम लोग किसान हैं। आगे क्या सोचा है, क्या करना है? अभी मेरा प्लेसमेंट हुआ है, जो एक सीमेंस गमेसा जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है, विंड टरबाइन पे, मैं उसमें प्लेस हुआ हूँ। अभी तो मुझे उसी में कंट्रीब्यूट करना है। उसके बाद अभी हम देखते हैं क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल मेरा है कि उसमें मुझे कंट्रीब्यूट करना है। मेरा नाम श्लोका नेगी। आज किस तरह का आपको मेडल मिला और कितने मेडल मिले हैं? मेरे को 11 मेडल मिले हैं और 2 अवार्ड्स मिले हैं, और बस। कौन कौन सा आपको मेडल और अवार्ड मिले? प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल मिला है, यूनिवर्सिटी का अवार्ड, और बाकी डिपार्टमेंट के अवार्ड्स मिले हैं, और पूरे कॉलेज में टॉप करने का अवार्ड मिला है। तो इस जो आपको ये मेडल और अवार्ड मिला, तो इसके लिए आप कितने घंटे मेहनत करती, कितने घंटे पढ़ाई करती थी और क्या दिनचर्या रहता था?
दिनचर्या तो मैं काफ़ी चीज़ें करती थी, ऐसा नहीं है केवल पढ़ाई करती थी, अपनी हॉबीज़ भी परस्यू करती थी, पर जब समय होता था तब प्रायोरिटी पढ़ाई को देती थी। तो बस वही था, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है और रोज़ पढ़ना है। फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है? मेरी मदर डॉक्टर हैं और मेरे फादर एक इंजीनियर हैं। आगे क्या करने का सोचा है आपने? आगे अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ यूएस से बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, और मैं बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके कुछ करती हूँ। तो बायो और टेक्नोलॉजी दोनों है, तो क्या एक अलग खोज आपके द्वारा माना जा सकता है भारत के लिए? देखते हैं, हाँ कोशिश तो यही है, भारत को आगे बढ़ाने के लिए ये कर रही हूँ, और देखते हैं, अभी 5 साल की पीएचडी है, उसके बाद ज़रूर इंडिया आके कुछ करूँगी। ये पूरा जो कन्वोकेशन था कैसे एंजॉय किया, क्या कहेंगे IIT BHU को खासकर? IIT BHU से मैंने बहुत कुछ सीखा है, हर तरीके से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ से, एकेडमिकली हो चाहे कुछ भी हो। बनारस की अपनी एक अलग ही फीलिंग है, वो हम समझते हैं तो आगे के लिए तैयार किया है डेफिनेटली, और बस क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आपको जो लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि अपनी प्रायोरिटी बराबर सेट कीजिए, और हर चीज़ की कोशिश करिए, लेकिन अपनी चॉइसेस को हमेशा सही रखने का कोशिश करना है, और बस बाकी मेहनत करते रहना है, और बाकी फल मिलता ही मिलता है डेफिनेटली। श्रेय और योगदान किसको देना चाहेंगे आप? श्रेय और योगदान मेरे पेरेंट्स को जाता है डेफिनेटली, और बाकी मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे हर चीज़ में अच्छा बनने के प्रेरणा दी है, और मेरे दोस्त। वाराणसी से सुशील चौरसिया की रिपोर्ट।